बाहू की नगरी का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सयाल अगरचे वस्ती पंजाब का आखिरी अस्पताल है, लेकिन यहां के एमएस डॉक्टर मुमताज हुसैन की जेर निगरानी पंजाब के मारूफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसिफ अली इब्रार ने इसे इंतहाई नुमाया बना दिया है। स्टाफ अजरा हो या फिर दूसरी स्टाफ, यहाँ की नर्सरी इंतहाई हैरान कौन तौर पर काम कर रही है। 600 से 800 ग्राम के बच्चे भी लाए गए, लेकिन डॉक्टर आसिफ अली इब्रार की जेर निगरानी स्टाफ अजरा और दीगर स्टाफ की इंतहाई निगहदाश्त की वजह से यह हैरान कुन तौर पर सरवाइव कर गए। इस हवाले से जब हेड स्टाफ नासरा से पूछा गया तो उनका कहना था, सर देखें, हमारे पास न्यू बॉर्न बेबीज आते हैं जिनकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है और हमारा स्टाफ इतना ट्रेंड है कि वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं और हमारे बच्चों को बहुत केयर मिल रही है और बहुत स्टाफ बहुत ईमानदार है और ईमानदारी से देनी पड़ती है। हत्ता कि मदर से भी ज़्यादा नर्सिज उसकी केयर कर रही होती हैं, फीड खुद दे रही। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जिसके बारे में इस वक्त सोचा भी नहीं जा सकता कि यहाँ ऐसी ट्रीटमेंट भी हो सकती है कि 800 ग्राम का बच्चा जो यहाँ मुकम्मल तौर पर यहाँ ना सिर्फ पनप सकता है, मुकम्मल तौर पर वो यहाँ पे सेहतयाब हो सकता है। ये इम्पॉसिबल काम था कि जिसको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ने पॉसिबल किया। डॉक्टर आसिफ अली इब्रार साहब जो यहाँ के स्पेशलिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनकी ये जेर निगरानी, उनकी ये खसूसी मेहनत थी। और डॉक्टर मुमताज़ साहब जो इस वक्त एमएस साहब हैं, उनकी जेर निगरानी तहसील हेडक्वार्टर में इस वक्त वो काम हो रहा है कि जिसका तस्वुर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये नामुमकिन को मुमकिन कैसे कर दिया? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आसिफ अली इब्रार है। FCPS मैंने किया हुआ है पीड मेडिसिन में और मैं एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट पिछले 4 साल से तकरीबन तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अहमदपुर सयाल में काम कर रहा हूँ। डेफ़िनेटली ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इसमें छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं और इसमें डॉक्टर का कोई, मैं कहता हूँ, बहुत बड़ा रोल नहीं होता, बल्कि ये टीम वर्क होता है। मेरा ये नज़रिया है, अगर टीम वर्क के अंदर आपकी टीम मुखलिस है, सिंसियर्ड है, तो ये 800 ग्राम तो अल्लाह का शुक्र है बच गया। इससे भी हम छोटे बच्चों को बचाया जा सकता है। प्लस वक्त 800 ग्राम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, और सारी बात है कि फैसिलिटीज़ भी वो यहाँ मुयसर नहीं होती कि जो आमतौर पर होती हैं, तो बहुत ही मुश्किल टास्क नहीं था। डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन कोई चीज़ इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। अगर आपकी लगन हो, अगर आपकी टीम अच्छी हो, अगर आप काम करना जानते हो और आप काम कर रहे हो, तो कुछ आप लोगों की मेहनत होती है, हम लोगों की, और कुछ अल्लाह ताला की मदद आपके साथ शामिल है। एमएस डॉक्टर मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, इस सहूलियात की बहुत ज़्यादा कमी होती है, लेकिन किस तरीके से आप मैनेज करते हैं कि एक नामुमकिन मुमकिन हो जाता है? 800 ग्राम का बच्चा है, वो अभी तक कबल वक्त उसकी पैदाइश है, लेकिन उसके 45 दिन का एक बड़ा तवील दौरानिया होता है। तो तवील दौरानिया के दौरान इतना रखना इस इलाके के अंदर, ये बहुत ही मुश्किल काम है। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल था, लेकिन माशाल्लाह हमारे जो डॉक्टर साहब हैं ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और बच्चों को खसूसी टाइम देते हैं और एक्स्ट्रा टाइम भी देते हैं। और माशाल्लाह इनकी जो मेहनत है वो रंग लाई है। और ये जो 800 ग्राम का बच्चा जो माशाल्लाह डिस्चार्ज हो गया और बिल्कुल सेहतमंद था, मैं इनका बहुत ममनून हूँ, इनकी टीम का। ये मेरे साथ बहुत अच्छा तावन कर रहे हैं और जो चीज़ें इनको चाहिए होती है हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और हमें एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो मैं आप कहना चाहता हूँ डीसी साहब से और अपने सीओ साहब से, कि एम्बुलेंस की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी बहुत कमी है, क्योंकि बच्चा या बड़ा कोई पेशेंट होता है जिसको रेफ़र करना होता है, हमारे लिए बहुत मसला बनता है। बाकी हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मैंने 2 माह हो गए हैं ये 4 संभाला और दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं और मेरे साथ मेरी टीम भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। मैं साहब का शुक्रगुजार हूँ। सर, 45 दिन तक आपने उसे रखा है, जिस वक्त आया उस वक्त आपको कितनी तवक्को थी, कितनी आपको एक्सपेक्टेशंस थी, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बच्चा वाकई सरवाइव कर जाएगा? डेफिनेटली ये बड़ा क्रिटिकल बात है जो आप अभी कर रहे हैं कि 45 दिन तक बच्चे को नर्सरी में रखना, ये बहुत मुश्किल टास्क था। डेफिनेटली जब बच्चे आते हैं हमारे पास, हम उनको रिटेन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फर्स्ट 48 आवर्स होते हैं, जिसके अंदर खुदा न खास्ता बच्चा सांस की तकलीफ़ की वजह से, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से कोलैप्स होने के चांसेस होते हैं। जब ये स्टेज गुजरती है तो बच्चों की इम्यूनिटी, दिफाई निज़ाम बहुत कमज़ोर होता है। इस दौरान वो कोई ना कोई इन्फेक्शन, कोई ना कोई जरासीम उसको लगने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और इस बेबी के साथ भी ऐसा हुआ। कई दफ़ा ऐसे स्टेजेस आई जब बच्चे को IV लाइन ही मेंटेन नहीं हो रही थी। बच्चे की एब्डोमिनल डिस्टेंशन, जिसमें पेट का सोजिश होना, बहुत ज़्यादा हो गई थी। ना हम बच्चे को सुई लगा पा रहे थे, ना हम बच्चे को दूध दे पा रहे थे। वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी, लेकिन फिर भी हमारी स्टाफ, मैं इनका बहुत शुक्रिया भी अदा करूंगा और इनकी तारीफ़ भी करूंगा, जिनकी मेहनत की वजह से
800 ग्राम वाले बच्चे को 45 दिन तक इन लोगों ने आईवी लाइन मेंटेन रखी किसी न किसी थ्रू, और उस आईवी लाइन के इंटैक्ट रहने की वजह से एक स्टेज ऐसी है हमने रेफ़र कर दिया बच्चे को कि आईवी लाइन नहीं लग रही है। जब हम आईवी लाइन ही नहीं लगा पा रहे और बच्चे को दूध ही नहीं शुरू कर पा रहे, हम इसको मैनेज नहीं कर सकते थे। फिर यही हमारी स्टाफ थी, यही हमारी टीम थी जिन्होंने आईवी लाइन मेंटेन की, बच्चा ठीक हुआ। इस दौरान अप्स एंड डाउन्स आए, डेफिनेटली बच्चे का सांस रुका, बच्चे का सांस बहाल हुआ, बच्चे की एब्डोमिनल डिस्टेंशन हुई, पेट फूल गया, फिर बच्चा बेहतर हुआ और अल्लाह का शुक्र है। जब आपने तकरीबन 2 हफ्तों की मेहनत कर रखी और उसके बाद एकदम से आपको लगे कि बच्चे का सांस नहीं है और आपको अपनी 2 हफ्ते की जो मेहनत है वो ज़ाया करते हो, तो उस वक्त आपके एक्सप्रेशन क्या होता है, फीलिंग्स उस वक्त आपकी क्या है? डेफिनेटली मेरे लिए ये जो बच्चे होते हैं मैं इनको अपने बच्चे समझ कर ट्रीट करता हूँ। सबसे बड़ा मोटो मेरे लिए यही है। अगर वो बच्चा जो रेफ़र करना पड़ता है तो मेरी वही एक्सप्रेशंस होते हैं जो एक वालिदैन के हो सकते हैं। जब तक ये मोटिवेशन, जब तक ये डिवोशन आप अपने अंदर नहीं ला सकते, मेरा नहीं ख्याल कि आप बच्चों का बेहतरीन इलाज कर नर्सरी सकते के हैं। अंदर हम मौजूद है तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल, डॉक्टर मुमताज साहब मेरे से मौजूद है। डॉक्टर साहब, यहाँ सारी बातें कि आपको मैनेज करना है, आप हॉस्पिटल के एमएस हैं, तो ये सारी मैनेजमेंट होती है, इतना ज़्यादा इसके लिए इंतजाम होता है, तो इसको ज़ाहिर बात है आप सेंसिटिव तौर पर भी लेते होंगे क्योंकि इसकी सहूलियात जो उसकी फराहमी है वो तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको प्रायोरिटी कितनी मिलती है पूरे हॉस्पिटल में? आप इसे प्रायोरिटी देते हैं या किसी और डिपार्टमेंट को ज़्यादा देते हैं? हम सबसे पहले इसी पीडियाट्रिक वार्ड जो है उसको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, बाकी वार्ड जो है उनको बाद में देखते हैं। पहले सबसे पहले हमारे जो है न्यू नेटल नर्सरी जो है उसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, और इसके बाद हमारी इमरजेंसी है और बाकी वार्ड हैं, और इसको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। डॉक्टर साहब के लिए बड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी है इस वक्त डॉक्टर मुमताज़ साहब के लिए और डॉक्टर आसिफ अली अबरार साहब के लिए। डॉक्टर साहब, ये बच्चे जो आते हैं पहली बार और ऐसे बच्चे जो अभी कबल अज़ वक़्त जिनकी पैदाइश होती है, तो इन्हें सबसे पहले आप क्या करते हैं, किस जगह पे? हमारे बहुत सारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि आपका ये निज़ाम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है? जो छोटे बच्चे आते हैं उनमें 3-4 चीज़ें होती हैं जो बहुत अहम होती हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। सबसे पहली चीज़ होती है टेम्परेचर, कि बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल एक जो मखसूस रेंज है उसके अंदर रहना चाहिए। सेकंड चीज़ होती है कि ड्रिप उसको लगी हो कि उसमें शुगर की कमी ना हो पाए। तीसरी चीज़ उसके अंदर होती है कि उसको ऑक्सीजन जितनी उसकी ज़रूरत है उसको मिल जाए, और सबसे अहम चीज़ होती है बच्चे को जरासीम से महफूज रखा जाए। हाइजीनिक कंडीशंस के लिए हमारे पास ये सैनिटाइज़र्स हैं, हमें हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करता है। इसके इस्तेमाल किए बगैर, चाहे मैं मौजूद हूँ चाहे मेरा स्टाफ मौजूद है, ये इसको इस्तेमाल के बगैर बच्चे को हम छू नहीं सकते। अगर हम छूएंगे तो चाहे जितना मर्जी हेल्दी बच्चा होगा, बच्चा ख़राब हो जाएगा। सबसे पहले जो बेबी आता है प्री टर्म, उनको हम इनक्यूबेटर्स में शिफ्ट करते हैं। ये इनक्यूबेटर्स हैं, हमारे पास 3 इनक्यूबेटर्स मौजूद हैं। सबसे पहले इन इनक्यूबेटर में शिफ्ट किया जाता है। सेकंड नंबर के ऊपर ऑक्सीजन, थर्ड नंबर के ऊपर आईवी लाइन, फ्लूइड्स, और फोर्थ नंबर के ऊपर जो पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, हाइजीनिक कंडीशंस। ये 4 सपोर्टिव ऐसी ट्रीटमेंट हैं या ऐसे तरीक़ाकार हैं, अगर हम इनको करें तो ना सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया के अंदर भी और इवन पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सी ज़िंदगियों को हम बचा सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोबारा कहूँगा, हाइजीनिक कंडीशंस हैं। हाइजीनिक कंडीशन बेहतर हैं तो बच्चे को सर्वाइव करना, बच्चे के लिए बच जाना बहुत आसान काम है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के हवाले से आमतौर पर जो तासुर पाया जाता है कितनी वहाँ सहूलियात नहीं होती हैं, फिर उसके बाद प्रायोरिटीज़ भी दी जाती हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में कभी हमें ऐसी शिकायत नहीं मिली कि ये कहा गया हो कि प्रायोरिटी दी गई है, किसी के लिए आपको प्रायोरिटी दी हो, ऐसा क्यों नहीं होता? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हमारे पास जो ही पेशेंट आता है वो हमारे लिए सब बराबर है, हम सबको प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं वो गरीब होते हैं और हमारे लिए अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं, सबको एक जैसी ट्रीटमेंट दी जाती है। और ख़ुसूसन आसिफ साहब तो माशाल्लाह इनके लिए तो जो भी बच्चा आ जाए तो वही अपना बच्चा समझ के उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, और बाकी हमारे डॉक्टर साहबान या वो भी ऐसे करते हैं। यहाँ कोई तफरीक नहीं है बड़े छोटे और अमीर गरीब की। यहाँ जब कोई भी बच्चा आता है, कुछ चार्जेस भी डॉक्टर साहब इस हवाले से होते हैं? हमारे पास जितनी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो हम सारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। डेफिनेटली मेडिसन का कुछ कहीं ना कहीं इशू आता है, क्योंकि नर्सरी के अंदर सारी अद्वियात रूटीन की यूज़ नहीं होती हैं। हर बच्चे के लिए मुख्तलिफ स्टेज के ऊपर मुख्तलिफ अद्वियात की ज़रूरत होती हैं, तो जो मेडिसन हमारे पास अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट नर्सरी के अंदर ही हमें मौजूद है इस वक्त तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में, और वो बच्चा के जो 800 ग्राम का यहाँ पे लाया गया था, जिसे समझा जा रहा था बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन इसको तब्दील किया गया। बच्चे के वाले से पूछते हैं कि उसको कितनी तवक्को थी कि ऐसा भी हो सकता है। जब आप यहाँ पहले लेके आए थे
कबलज़ वक़्त उसकी पैदाइश हुई, 800 ग्राम का वो बच्चा, आपको कितनी तवक्को थी कि यहाँ पे इतने तवील अरसे तक 1.5 महीने के करीब इसे रखा जाएगा और फिर आपका बच्चा बिल्कुल सेहतमंद होके सर्वाइव होके घर चला जाएगा? उस वक़्त कितनी तवक्को थी शीरू? सर ये तो पहला दिन से उम्मीद थी अल्लाह पाक से कि बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर आसिफ इब्रार साहब से जो है ना, वैसे ही हमें उम्मीद थी कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं ये। उसकी वजह क्या थी कि डॉक्टर साहब से इतनी तवक्को आपको क्यों? कि पहले भी हमारे 1-2 बच्चे ऐसे हुए थे, तो उनका इलाज भी डॉक्टर साहब ने किया था और जो है ना वो ठीक हो गए। इस वजह से आप ज़हनी तौर पर मुतमिन थे? हाँ जी, ज़हनी तौर पर मुतमईन था। डॉक्टर साहब, लोग बड़े मुतमिन हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल पे, वजह क्या है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सारे लोग मुतमिन हैं, क्योंकि हमारी सारी टीम जो है बहुत अच्छा वर्क कर रही है। डॉक्टर साहब जो है फुल टाइम देते हैं और लोगों को मुतमिन करते हैं, और पेशेंट जो है तो उसकी अच्छी तरह ट्रीटमेंट की जाती है, और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ जो है अस्पताल के अंदर से दी जाएँ। इंतहाई हैरान कुन है कि एक ऐसी तहसील जो ज़िला जंग की, बल्कि पंजाब की, जो सेंट्रल पंजाब की एक आखिरी तहसील है, वहाँ पे इस कदर सहूलियात की फराहमी के यहाँ पे एक इम्पॉसिबल जो है वो पॉसिबल हो जाता है। बड़ा एक नामुमकिन सा ये टास्क दिखाई दे रहा था, लेकिन डॉक्टर आसिफ अली इब्रार साहब ने और उसके साथ डॉक्टर मुमताज़ साहब जो एमएस साहब हैं, उनकी ज़ेर निगरानी डॉक्टर आसिफ अली इब्रार साहब ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, और ये बड़ा एक एप्रिशिएटिव ऐसा एक स्टेप है। और इसके साथ साथ ये अहमदपुर सियाल की तहसील के लोगों के लिए एक बड़ी आगाही भी है, और उसके साथ उनके लिए बड़ी इंफॉर्मेशन है कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल अहमदपुर सियाल में वो सहूलियत फराहम की जा रही हैं जिनका आमतौर पर THQs के अंदर तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।